त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सपन बनावे सब आराधन, गायत्री जप कर यह साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा मोहि। चित्त शांति सूर्यास्तक देवे, व्याधि आपाति सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासन तव सुखकारी। माघ मास शुभ सप्तमी पावन, आरंभ हो तव शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्तिदायिनी कुशलहारी। रविवासर जो तुम गावे, क्षत्राधिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत की विनाशी, वज्र रूप तुम हो अविनाशी। राहुआन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्य दोहो लग जावे। धर्मदान तप करते साधक, मिटत राहु तब पीरा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजय, दीनाय बल बुद्धि दीजय। सूर्योपासना कर नित पावै, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावै। दक्षिण दिशा से अभिगति जावै, दक्षिण बोहि कहलावै। उत्तरमार्गी सुर रथ होवे, उत्तरायण तब मोक्ष हेलावे। मन अरुहत में करुण हो पावन, संयम सहित फलित आराधन। भरत दास चिंतन करत, हर दिन कर तब ध्यान। रखियो कृपा इस भक्त पे, तुम्हारी सूर्य भगवान। जय कश्यप नंदन, ओम जय अदिति नंदन। त्रिभुवन सिमरन कंदन, त्रिभुवन सिमरन कंदन। भक्त हृदय चंदन, ओम जय कश्यप नंदन।
सेवक सहज हरत अति, सेवक सहज हरत अति, मन सिज संतापा। ओम जय कश्यप नंदन। व्याधि हर सुरवर रूप निराहारी, दृष्टि विमोचन संतत, दृष्टि विमोचन संतत, परहित व्रतधारी। ओम जय कश्यप नंदन। बोलो सूर्य भगवान की, बोलो सरयू मैया की, बोलो सूरज कुंड की, बोलो राम जन्म भूमि की, बोलो बल्लभ बली की, कनक बिहारी की, हर हर महादेव। आप सभी लोग आरती ले लें, उसके बाद प्रसाद ग्रहण करिए। सभी लोग आरती ले लीजिए। ये 186 महाआरती का आयोजन नई सीख के तत्वाधान में सूरज कुंड सेवा आरती ट्रस्ट के संयोजन में 186वीं महाआरती का आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे भतीजे, हमारे सुपुत्र और हम सूर्यदेव जी से यह कामना करते हैं, निवेदन करते हैं कि भावी विधायक और अब की बार आमद विधायक बन करके हमें सूर्यदेव जी से ये कामना है, नई शिक्षा संस्था की तरफ से निवेदन है। और ऐसे देवता से हम लोग आग्रह करें जो हमको साक्षात दिखाई दे रहे हैं। बाकी तो और देवी देवता हैं, सबको हम लोग मानते हैं, ऐसे हैं, ऐसे रहे होंगे। और ऐसे साक्षात देवता का दर्शन पूजन करने का सौभाग्य हम लोगों को मिलता है। और माननीय विशाल मिश्रा जी के साथ सुनील पांडे जी, जो इस पूरे इलाके में तमाम लोग बड़े से बड़े वकील हुए, लेकिन कोई और भी मंडल का सरकारी अभियंता होने का गौरव प्राप्त हुआ उनको, और वो भी विशाल जी की ही देन है। विशाल जी ने ही व्यवस्था कराया, इसलिए बधाई पात्र हैं। और हमारी नई शिक्षा संस्था के अविनाश तिवारी जी हैं, सौरभ पांडे जी हैं, शिवा मिश्रा जी हैं, शशांक श्रीवास्तव हैं, गौरव सोनी हैं, फैजाबाद से चलकर आते हैं काजल पाठक, ये भी भाजपा से जुड़ी हुई है, भाजपा की महिला मोर्चा की सदस्य हैं। और इनके सुपुत्र कार्तिकेय पाठक जी, तमाम लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं, जो इस समय
सहालत चल रही, इसलिए तमाम बच्चे नहीं आ पाए हैं। बहुत लोग जुड़े हैं और सूरज कुंड के साफ सफाई में विशेष ध्यान दे रहे हैं। शासन ने भी पैसा अवमुक्त कर दिया है। अब विशाल जी जाने का ये काम वाम होगा। अब ये विधायक बन जाएंगे तब होगा, तो इसके पहले हो जाएगा। अब सूर्यदेव जी की कृपा इन पर बनी रहे, इनकी हर मनोकामना पूर्ण हो। हम चाहेंगे विशाल मिश्रा जी 2 शब्द बोले नई सीख के लिए। संचालन कर रहे हमारे अभिभावक आदरणीय से सत्यदेव मिश्रा जी, हमारे सहयोगी श्री अवधेश पांडे जी, डीजीसी फर्स्ट राजस्व फैजाबाद, नई सीख संस्था के कर्ता धर्ता और जिनके संयोजन में ये 186वीं सूर्यदेव जी की आरती हो रही है, ऐसे अवनीश तिवारी जी, शिवा मिश्रा जी, काजल पाठक जी, गोलू जी और जो भी नौजवान साथी इस संस्था से जुड़े हुए हैं। हमारे सहयोगी छोटे भाई यहाँ हर रविवार को दर्शन करने के लिए आते हैं, बड़ी संख्या में लोगों को प्रेरित किया। ऐसे आयुष सिंह जी स्वयं भी आते हैं और बड़ी टीम लेकर के आते हैं, इनकी टीम आ रही होगी। शिक्षक भी हैं ये और क्रांतिकारी नौजवान साथी हैं। आप सभी का सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा। और मुझे याद है कि अभी आपने कहा कि जो है मेरे बारे में जो भी आपने कहा कि अगली बार मैं आऊँ तो किस भूमिका में आऊँ, तो मुझे याद है कि जब मैं पिछली बार आया था उस दौरान अवधेश पांडे जी की नियुक्ति हुई थी और इनको जो है आरती के लिए आना था और इन्होंने मुझे भी आमंत्रित किया था। उस दौरान यह चर्चा उठी थी और आज हम लोग उस और कदम बढ़ा चुके हैं, उन्मुख हैं हम लोग उस मार्ग पर चलने के लिए। निसंदेह भगवान सूर्य की कृपा होगी, बाबा बजरंगबली की कृपा होगी, तो हम लोगों की नीयत साफ है, हम लोगों की सोच स्पष्ट है। और अभी से नहीं, छात्र राजनीति से मैं राजनीति में हूँ अगर सिविल सर्विस की तैयारी छोड़ करके अगर, तो उसका यही कारण है कि समाज में कुछ करने की इच्छा रही, नहीं तो अपने लिए रोजगार के बहुत से साधन थे। नौकरी करके कहीं मैं अपना अच्छा जीवन यापन कर रहा होता, लेकिन मैंने देखा कि समाज में बहुत से ऐसे लोग जो नौकरी कर रहे हैं, उनका जीवन केवल अपने आप तक सीमित है। और हमारा जीवन, अगर हमने इस धरा और समाज पर जन्म लिया है, तो हमारा जीवन केवल अपना जीवन होकर के रह जाए, इसे मैं मानव जीवन नहीं मानता। मानव जीवन इसलिए मिला है कि व्यक्ति समाज में कुछ कर सके, समाज के लिए कुछ कर सके, समाज में रहने वाले लोगों के लिए कुछ कर सके। तो हम लोगों का विजन स्पष्ट है, उस विजन को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। रही बात विधायक की, तो मैं आदरणीय बाबू जी को, सत्यदेव चाचा को बताना चाहता हूं कि मैं जब नीलकंठ तिवारी जी यहाँ के प्रभारी बने, उसी दौरान मेरे पत्र पर सूर्यकुंड, माँ जालपा देवी और ऐसे 11 स्थान मैंने उनको लिखित दिए थे। माननीय कानून मंत्री माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी का उस पर जो है पत्र भी संलग्न हुआ था और उस दौरान ही उनसे चर्चा हुई थी कि अयोध्या के 11 स्थानों को पर्यटन की दृष्टि से कैसे विकसित किया जाए और वहाँ पर रोजगार के बहुत से साधन, जैसे मैं अभी भी चर्चा कर रहा था कि इसको एक हब के रूप में विकसित किया जा सकता है, अगल बगल दुकानें लगाई जा सकती हैं। महापौर जी से भी मेरी चर्चा हुई थी कि नगर निगम इसमें क्या कर सकता है, कुछ स्टॉल और कैंप कैसे लगाए जा सकते हैं। उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। निसंदेह आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ, अभी तो हम लोग स्वयं संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन ताकत में होंगे आपकी सारी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा और जो जो चीज़ें समाज की दृष्टि से, आपकी दृष्टि से उपयोगी होंगी, आवश्यक होंगी, उन सारी चीज़ों पर काम किया जाएगा और अभी भी काम किया जाएगा। आपसे फिर से निवेदन है, मैं पता करूँगा और आप लोगों का भी कोई मांग पत्र हो तो उसको लेकर के मैं माननीय पर्यटन मंत्री जी से फिर मिलूंगा और मैं पूछूंगा और उनसे जानकारी लेना चाहूँगा कि जो योजनाएं यहाँ के लिए बनी थी वो कहाँ तक पहुँची हैं और उनका एक्चुअल स्टेटस क्या है। रही बात काम की, तो उस पर भी हम लोग प्रयास करेंगे कैसे क्या हो सकता है, कैसे इसको बेहतर किया जा सके। और हम सब लोगों का, आपका भी ये विजन होगा, हम लोगों की भी ये सोच होगी कैसे अयोध्या विकसित हो, कैसे अयोध्या, और सरकार का भी प्रयास है अयोध्या के जितने भी धरोहर, धार्मिक धरोहर है, उनको सबको विकसित करने के लिए सरकार की मंशा है। काम भी मुझे लगता है कि उस प्रगति पर होगा, कहीं कोई अड़चन होगी तो उस पर हम लोग लग करके प्रयास करेंगे। भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना करता हूँ उनके प्रांगण में कि जिस प्रकार से जब उनका सूर्योदय होता है तो अंधकार का नाश हो जाता है, इस समिति के सभी सहयोगी भाई बंधुओं और समाज में
रहने वाले लोगों के जीवन के अंधकार का नाश करें, नकारात्मकता को दूर करें, ऐसा निवेदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल मिश्रा जी ने विस्तार पूर्वक अपनी बात रखी। सूर्य भगवान देव जी के इस पौराणिक स्थल को सौंदर्यीकरण के लिए भी प्रयासरत है और इसके प्रभारी मंत्री नीलकंठ तिवारी जी से आपके मधुर संबंध भी हैं, ब्रजेश पाठक जी से भी मधुर संबंध है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है आप सबसे मिल करके और इस पौराणिक स्थल को स्वच्छ और साफ बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। बोलो सूर्य भगवान की।